बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो हमने कल टॉपिक देखा उस टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। सबसे पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स हैं, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्लासेस बनी हुई है एक साइड पे और एक साइड पे हमने फ्रीक्वेंसी ली हुई है। जो क्लासेस बनी हुई हैं, क्लासेस जो हैं वो एक्सक्लूसिव स्टाइल में बनी हुई है। इसमें क्लास बाउंड्री बनी हुई है, क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक मिसाल से इस चीज़ को समझें तो इस तरह से होगा कि इस साइड पे अगर हम यहाँ पे मार्क्स ले लें और इस साइड पे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लें, मीन एक क्लास में 5 से 10 के दरमियान कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, 2 ने। इधर हम बात करें 10 से 15 के दरमियान कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, 5 ने। सो ऑन। इसी तरह ये हमारे पास मार्क्स हैं, जैसे 15 से 20 के दरमियान कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, 7 ने। 20 से 25 के दरमियान कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, 4 ने। एंड 25 से 30 के दरमियान कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, 2 ने। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है सिग्मा एफ, जो कि 20 है। अब हम सबसे पहले देखते हैं लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने टेबल बनाना है। टेबल में एक साइड पे क्लासेस होंगी और दूसरी साइड पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन CF आपने लिखना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आसानी के लिए मैंने दोनों पिक्चर्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है, 5 और 10 हमारे पास अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह इस साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं ये अपर क्लास लिमिट है और इस साइड पे जो हैं ये लोअर क्लास लिमिट है। तो हमने लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा अपर क्लास को लेना है। मीन पहली क्लास में हमारे पास लेस देन 10 वैल्यूज़ हैं, अगली क्लास में लेस देन 15 है, उससे अगली क्लास में लेस देन 20, उससे अगली क्लास में लेस देन 25 और सबसे लास्ट पे लेस देन 30 है। ठीक है। मीन हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं वो 5 से 10 है, 5 से 10 है। तो हम इसमें अपर क्लास लिमिट को लेंगे। अब पहले हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 2 वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। मीन 2 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, 2 हमने लिख दिया। अब हम 2 में अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 2 + 5 7। अब हम 7 में अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 7 + 7 हमारे पास 14। तो 14 में अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 14 + 4 18 और 18 में अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, जो बन गया हमारे पास 18 + 2 = 20। यहाँ भी 20 और सिग्मा एफ भी हमारे पास 20 है। अगर इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हों, मीन सिग्मा एफ और सबसे एंड पे जो हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर हमारे पास ये बराबर हों तो मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरह मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने लोअर क्लास को लेना है। मीन पहली क्लास में मोर देन 5 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, मीन 5 से 10 के दरमियान वैल्यूज़ हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा मोर देन 5। यहाँ पे आप लोअर क्लास लिमिट को लोगे। इसी तरह जो अगली क्लास है उसमें मोर देन 10, मीन अगली क्लास की लोअर लिमिट को हमने लिया और उससे अगली क्लास में मोर देन 15, चौथी क्लास में मोर देन 20 और सबसे लास्ट पे मोर देन 25। अब हमने ये मिसाल से इस बात की वजाहत की थी कि जैसे हमारे पास ये मार्क्स हैं, क्लासेस जो हैं, और ये F जो है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट मार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं वो 5 से हो रहे हैं, मीन 5 से 10, 5 से 10। तो कितने बच्चों ने 20 मार्क्स लिए, यानी मोर देन 5 बच्चों ने, क्योंकि 5 से पहले तो हमारे पास वैल्यूज़ ही नहीं है, 5 से पहले तो हमारे पास मार्क्स ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा 20। अब हम क्या करेंगे, 20 - 2 करेंगे, जो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी 18। 18 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 13। 13 में से हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। 6 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। तो इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को।